Hello, beautiful people. What's up, guys? Welcome to the ethics class again. As you know, this ethics class is for regulars and beginners, but here the special focus जो हम लोग देंगे that will be on beginners because यहाँ पे हम दिखाते हैं how to read the question line by line, है ना, and how to analyze it so that you can write the exact answer of what has been asked in question. ठीक है? और trust me guys, if you just follow this pattern, what we tell, what our team tells, then you will achieve at least average or above average mark. It's for sure 100% guarantee guys. So guys, अच्छे से देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? सो गाइज एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ. इफ एनी वन वॉन्ट टू टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट सो दैट यू नो दे जस्ट डायरेक्टली वेरी फास्ट दे वॉन्ट टू क्रॉस चेक देयर आंसर्स टू दिस, दे कैन डू इट. ठीक है, तो चलिए डन. चलिए, आज का टॉपिक तो काफ़ी अच्छा है, सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. इट्स वेरी गुड टॉपिक. एंड आज का केस स्टडी नहीं है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन आंसर सेशन. तो क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं एंड केस स्टडीज भी आते हैं, सो वी हैव टू टेक बोथ एट अ सेम टाइम. सो गाइस, टॉपिक इज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. ठीक है, यह क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस. देखिए, क्वेश्चन में पूछा हुआ गया है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस. मतलब पहले तो आपको पता रहना पड़ेगा एथिकल गाइडेंस है क्या, है ना. पता ही नहीं, वो तो पता होना ही पड़ेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा एथिकल गाइडेंस के बारे में. ठीक है, एंड राइट ए नोट ऑन फ्यू ऑफ देम, मतलब फ्यू ऑफ द सोर्सेज, है ना. राइट ए नोट ऑन फ्यू ऑफ द सोर्सेज, है ना, विच डिटरमाइंस द एथिकल गाइडेंस ऑफ अ इंडिविजुअल. ठीक है, और आपको नोट तो लिखना ही पड़ेगा, पर नोट के साथ उसमें उस नोट में क्या लिखना पड़ेगा ना, अदर हाउ दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. आपको बताना पड़ेगा. देखिए, एथिकल गाइडेंस कौन कौन सीखते हैं, हम कहाँ से है ना. एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी सिखाता है ना हमें, मम्मी पापा सिखाते हैं, टीचर्स लोग सिखाते हैं, ठीक है, प्रोफेसर सिखाते हैं, स्पाउस सिखाते हैं, है ना, भाई बहन लोग सबको ही सिखाते हैं. मतलब हम कुछ भी जो भी एथिकल बिहेवियर लाते हैं अपने में आप में, वो हमारे सोसाइटी से हम सीखते हैं ओवरऑल. ठीक है, इन्वायरमेंट जो हमारे आजू बाजू है. तो हम तो एक तो हमको लिखना पड़ेगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, पर एथिकल गाइडेंस का यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा. अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, डायरेक्ट बिल्कुल मत समझिए दैट हमें सिर्फ सोर्स ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है. वो भले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट सोर्सेस तो आप क्या होता है यार, पेरेंट्स वो सब ऐसा सिर्फ लिखने से नहीं होगा ना. आंसर क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर ही आपको नंबर ही नहीं देगा. ठीक है, तो पहले लिखना पड़ेगा सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस का डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला नोट वोट लिखना पड़ेगा, और वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा दैट कैसे वो एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. हाँ दोस्तों, एकदम टू द पॉइंट आंसर्स है, बिल्कुल घुमाया पेचाया नहीं है. सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस होता क्या है, जहाँ हम किस सोर्स से हमको मिलता है, वही चीज़ ना सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस हुआ. बट ये एक टाइप का प्रिंसिपल हुआ जो कि हम अटेन करते हैं. ठीक है, अटेन करते कहाँ से, हमारे इन्वायरमेंट से. हमारे इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है पेरेंट, टीचर, पियर्स, सोसाइटी, स्पाउसेस, और भी जितने सारे हैं ना दोस्तों, प्रोफेसर्स, स्पाउसेस तो लिखा ही हुआ है, खैर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो लिखना है लिख दीजिए यार, क्योंकि सबसे हमको कहीं ना कहीं सीखते हैं हम एथिकल गाइडेंस. ठीक है, बट उसी को हमें नेक्स्ट पार्ट, दो पार्ट पूछा हुआ है ना. पहला पार्ट में तो ये सोर्सेज आपने लिख दिया डेफिनेशन के साथ. अब दूसरा पार्ट में आपको लिखना पड़ेगा हाउ डी ये सोर्सेज कैसे जस्टिफाई कीजिए आप लोग दैट ये कैसे आपका इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर को. ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा. तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, ये तो खुद ही देख लीजिए. ये आप एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, आप अपना खुद से बना के लिखिए, एवरीथिंग विल बी राइट. ठीक है, तो हाउ डू दैट मेक इट. ठीक है, तो पहला मैंने लिया है पेरेंट्स. ठीक है, देखिए पेरेंट्स क्या करते हैं, ये लोग, मतलब आप देखिए, आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, आप घर में रहते हो. ठीक है, आपके मम्मी पापा है, मम्मी पापा आपके दादा दादी नाना नानी को रिस्पेक्ट करते हैं, आप देखते हो ना. तो आप वहाँ से एक एथिकल सीखे दैट हाँ यार, वो क्योंकि उसके पापा मम्मी पापा को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे को भी मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करना चाहिए. आपने देख कर सीखा वो. ठीक है, एक डिसिप्लिन घर में मेंटेन होता है दैट रात को 9 बजे से पहले या रात को 8 बजे से वॉट एवर बी द टाइम उसको आ जाना चाहिए. तो वो अपने घर से डिसिप्लिन सीखा. ठीक है,
एक आपने सीखा जो कुछ भी गलत काम करने से मम्मी पापा तो यार दादा दादी तो पापा को डांट रहे हैं यार, है ना, मतलब आपको भी डर हो जाना चाहिए इधर गलत काम नहीं करना है हमें, है ना। तो वही सब जो कर रहा है, जो हो रहा है, वही सब आपको जस्ट लिख देना है। आपको नॉर्मल कोई बना बना के आंसर नहीं लिखना, आप सिर्फ सोचना जो घर में होता क्या है यार। और वही चीज देखिए सारे एथिकल वर्ड्स है, अगर देखिएगा तो पनिशमेंट है ना, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ये सब तो एथिकल वर्ड्स ही ना है। सब लिख लीजिए। और ये हेल्प क्या करता है, इनकलकेटिंग द अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द चॉइसेस, है ना, विच हैव द इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यही यही आपका चॉइस ना बाद में ये डिटरमाइन करेगा दैट मैं आपके अपने बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करूंगा फ्यूचर में, है ना। तो पेरेंट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें, ठीक है। तो पहला स्टेक होल्डर मैंने क्या लिया, पेरेंट्स। दूसरा स्टेक होल्डर दोस्तों टीचर्स। टीचर्स एक दे आर द पिलर्स यार, क्योंकि आप छोटे से मम्मी पापा के बाद तो टीचर्स के पास ही ना, स्कूल ही ना इंसान जाता है कोई भी। तो टीचर क्या इनेबल आपको करवाता है ना, वो आपको विजुअलाइज करवाता है रियल थिंग, है ना, रियल थिंग, फालतू हाइपोथेटिकल चीजें नहीं। देखिए टीचर जो है ना डिस्टिंक्ट करवाता है हाइपोथेटिकल और रियल लाइफ में। हाइपोथेटिकल मतलब अभी तक आपके मम्मी पापा क्या बोलते थे छोटे में, दैट अरे भूत होता है, ठीक है। बट टीचर ने सब बोला ये भाई साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भूत वूत कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब टीचर ने आपको, ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है, बट एग्जाम्पल से ही समझिए आप, एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। पहले देखिए एग्जाम्पल आ गया ना, उसके बाद डेफिनेशन लिख सकते हो। टीचर ने आपको क्या सिखाता है, तो टीचर एक आपको इनेबल करवाता है टू सी द थिंग्स इन अ साइंटिफिक मैनर, ठीक है, विच इज रैशनल और लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, है ना। आपको भूत, टीचर ने बोला भूत नहीं होता, कैसे भूत होगा यार, आप बताओ ना, कोई भूत हो ही नहीं सकता। मतलब वो साइंस बोल देगा देखो ये साइंस है, ये रात को जो आवाज आती है वो हवा के कारण, हवा इसलिए फैलता, हवा इसलिए चलता है क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर। अब टीचर वैसे समझाएगा लो प्रेशर हाई प्रेशर, और घर में मम्मी अब वो बोली है दैट अरे नहीं भाई भूत रात को चलते हैं तो वही लोग हवा खिड़की को ठकठकाते हैं, ठीक है। तो वही चीज हुआ दैट टीचर कैसे सिखाता है हमें रैशनल और लॉजिकल वे में चीज को देखना, ठीक है। एंड इट मेक्स ह्यूमन बिहेवियर बैलेंस, हम एक बैलेंस्ड इंसान हो जाता है ना। क्योंकि तब तब देखो हमको दिमाग में तो रहेगा दैट भूत नहीं होता है ना, क्योंकि प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण हवा बहता है इसलिए होता है। बट हम बैलेंस किस तरीके से हो जाएंगे, हम भी अपने बच्चों को पहले डराएंगे यार बदमाशी नहीं करोगे भूत आ जाएगा नहीं तो, है ना। तो हम बच्चों के साथ तो बच्चे थोड़ा अजीब टाइप का ही, मतलब कुछ दूसरा टाइप का बिहेव करेंगे, और हम अपने में एक बैलेंस्ड रहेंगे दैट हम कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फोर्सेस से वी डोंट स्वेन ऑन दैट, राइट। सो टीचर्स हमें ये सिखाता है, और एग्जाम्पल के साथ ही देने का कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझ में आएगा हाँ यार चलो एग्जाम्पल दिया, मतलब हाँ चलो ये क्या बोलना चाहता है समझ जाएगा। कभी कभी होता है ना आपका डेफिनेशन से एवरीथिंग इज नॉट गेटिंग क्लियर, बट एग्जाम्पल रहेगा तो अच्छे से समझ में आता है। चलिए पेरेंट्स देख लिए, टीचर्स देख लिए, तीसरा देख रहे हैं सोसाइटी, है ना। सोसाइटी में देखिए मैंने एक लीडर का नाम लिया अन्ना हजारे का एंटी करप्शन, ठीक है। बट आप सोसाइटी में अलग चीज़ भी लिख सकते हो, है ना। आप अपना सोसाइटी का कोई भी लेकर कुछ लिख सकते हो, बट वो तो जस्ट लिखने का सलीका है यार, ये पॉइंट्स सिर्फ चाहिए हमें, है ना। और ऐसे तगड़े तगड़े पॉइंट्स दे दोगे आप एग्जाम्पल के साथ तो 2-2 नंबर तो हर एक पॉइंट्स में आपको मिलने हैं, गारंटेड, है ना, मिलने ही हैं। क्योंकि ये सब देखो ये सब क्वेश्चन भी होता है ना, क्योंकि ज़्यादा एक तो 150 वर्ड में कितना लिखोगे यार, है ना। तो जो भी लिखिए आप तगड़ा लिखिए, है ना, और जिससे नंबर गारंटेड मिल जाए। तो सोसाइटी वाला देखते हैं। सोसाइटी में देखिए मैंने, क्योंकि इसका मैंने पहले ही दिमाग में आ गया था अन्ना हजारे, तो अन्ना हजारे को लेकर मैंने एक डेफिनेशन लिखा दैट उसने इम्बाइब और फॉलो किया था एज अ ग्रेट लीडर, ही जस्ट शोड द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट लीडर, जिसने हमें सिखाया दैट डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है आजू बाजू, जैसे करप्ट टाइप का तब फैल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनशन किया था ना। तो उस प्रिवेलिंग सिचुएशन में कैसे अपने बिहेवियर को उन्होंने गाइड किया था, है ना, विच इवन गवर्नमेंट भी घुटने टेक दिया था, चलो भाई लोकपाल लाते हैं, ठीक है। देखो एक बंदे ने एक लीडरशिप क्वालिटी होता है, ये आपके सोसाइटी से ही आपने सीखा ना। आप तो दिल्ली में तब नहीं थे, आप घर में ही थे, पर आपने सीखा यार उन्होंने किया कुछ, है ना। तो उनसे आपको एक फीलिंग मिली, तो सोसाइटी ने आपका एथिकल बिहेवियर को कैसे डायरेक्ट किया ये आपने देखा, ठीक है। बहुत
ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और ऐसे अन्ना हजारे वन्ना हजारे, देखिए यहाँ पे केजरीवाल वाला मत दीजिए लगे, लेकिन केजरीवाल है ना, उसका उसका मत दीजिए कि इज अ पॉलिटिकल फिगर नाउ, सो डोंट गिव हिज नेम, बट अन्ना हजारे का लाइएगा जरूर। तो ये था, मैंने 3 एकदम सेलेक्टिव पॉइंट ऐसे छाट लिए विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एथिकल वर्ड, सो दैट एटलीस्ट एथिक्स का आंसर लगे आपको, है ना। तो ये तो लिख दिया आपको, ये था मतलब सोसाइटी वोसाइटी कैसे। अब ये तीनों चीज़ दोस्तों आप देखिएगा, मैंने पहले पेरेंट्स, टीचर और सोसाइटी, इस तीनों से मिलने के बाद आपको आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो at this stage, I'm telling you, when you are preparing for civil services, you are quite experienced personality, that you have got the experience from all these 3 people, parents भी है ना, ये और सोसाइटी में भी, है ना, that's why you are preparing for this टफ पेपर, है ना। तो आपका क्या होगा ना, एक दिमाग में कंसाइन आपका आ जाएगा दैट क्या क्या सही चीज़ होता है, क्या क्या गलत चीज़ होता है। आप खुद ही गलत और सही चीज़ में एक आपका भीतर से आपका आएगा दैट हाँ चलो भाई ये गलत चीज़ है, और आप अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे, है ना। और ये चीज़ क्या करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन, अच्छे और बुरे में डिस्क्रिमिनेशन जब आप में आ जाएगा, तो आप ये इतना एविल्स जो है सोसाइटी में, जैसे करप्शन, नेपोटिज्म, है ना, और भी बहुत कुछ ये सब, तो उससे आज़ाद पाया जा सकता है। आज़ाद मतलब होता है उससे, मतलब वो सब प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं इंसान। अगर आपको पता है दैट करप्शन से मेरा तो फ़ायदा हो रहा है, वो पता है, बट वो पैसा जो मैंने जो 1 करोड़ रुपया करप्शन किया, वो 1 करोड़ रुपया अगर गरीबों को जाता है यार, तो उसके एटलीस्ट 100 घर बन जाते हैं, 100 घर अच्छा बन जाता और वो लोग सेटल हो जाता। तो और 100 घर में, एक घर में सोचो गरीबों का चार लोग है, ठीक है, तो मतलब 400 बंदे का मैं अगर करप्ट नहीं करता, तो वो आपके दिमाग में आ गया पहले से दैट करप्शन इज अ बैड थिंग, है ना, एंड द consequences of corruption, what could be its consequences in the society, and at the same time you want India to रीच द लैडर ऑफ सक्सेस। तो उस सिचुएशन में दोस्तों आप लोग करप्शन नहीं करोगे, ठीक है, एंड वही चीज़ हो जाता है। कॉन्साइन यही सिखाता है हम लोग को क्या करते हैं, ठीक है। और भी मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया, जैसे सराउंडिंग को जैसे क्लीन कीजिएगा तो स्वच्छ भारत रहेगा, तो टूरिस्ट आएंगे, है ना, वो आपको पता है दैट क्या हो सकता है, लेकिन वो लोग तो समझते नहीं है यार, मेरा घर स्वच्छ करने, ठीक है, हम अपने घर के सामने कूड़ा नहीं फेंकेंगे, लेकिन दूसरे का सोसाइटी में तो फेंक दिया ना हम जाके, सामने वाले मोहल्ला में जाकर, क्या फ़ायदा हुआ, है ना। अल्टीमेटली तो आप उस कूड़ादान में फेंकते तो ज़्यादा सही रहता ना, पर आपने कूड़ादान में भी नहीं फेंका, अपने घर के सामने भी नहीं फेंका, और दूसरे सामने वाले मोहल्ला में जाके फेंक दिया, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो ये होता है जो वो उसका कॉन्साइन में वो चीज़ ठनका नहीं दैट अगर वो डस्टबिन में फेंकता तो कूड़ादान वाला लेकर चला जाता कहीं पर, डंप यार्ड एरिया में फेंक देता, ठीक है। तो यही सब होता है। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल तो ज़्यादा से मैंने लिख दिया दैट इलेक्शन में डिसेंट कोई अनडेमोक्रेटिक पार्टी वार्टी अगर हो, या फिर अथॉरिटेरियन पार्टी हो, तो आपको एक दिमाग में रहता है हाँ चलो भाई वो अगर पार्टी आ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा इंडिया, ठीक है, तो वो आप वोट नहीं दोगे उस। तो कंसाइंस यही चीज़ आपको बोल जाता है, और इसी कंसाइन से आपका एक देखिए एथिकल बिहेवियर कैसे आपका टर्न हुआ, आप एकदम ह्यूमनाइज्ड पर्सन हो गया। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट मैंने लिखा है, इस 4 पॉइंट को अगर दीजिएगा विद दीज एग्जांपल्स व्हाट आई हैव गिवन, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, दैट्स डैम श्योर गारंटी। सो दोस्तों अगर अच्छा लगा बिल्कुल, तो प्लीज़ डू हिट अस दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइज, क्योंकि यार मैं 2 दिन से स्लो वीडियो बनाने लग गया हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि रिस्पांस भी नीचे नहीं आ रहा है कुछ कमेंट में, ठीक है। तो जैसा कमेंट में रहेगा, तो अगर लोगों को अच्छा लगे तो आई विल कैरी ऑन, अदरवाइज I might have to stop it, right? So guys, bye bye, thank you, till then take care.